तो यहाँ पर जब स्टूडेंट अपना आकर अपनी आईडी से जो कि स्कूल प्रोवाइड करेगा उससे आकर लॉगिन करेगा, तो यहाँ पर जैसे वो साइन इन करेगा तो यहाँ पर उसे उसकी आईडी नंबर, उसका नेम, ईमेल, ग्रेड, क्लास, फ़ोन नंबर उसका मिल जाएगा उसको। अगर वो चाहता है कि वो अपनी डिटेल्स को एडिट कर सके, जिस तरह से मैं इसे एडिट करके खाली रमेश करना चाहता हूँ और इसे हटाकर मैं वन करना चाहता हूँ और सेव कर दूंगा, तो ये यहाँ पर हमें पासवर्ड भी लिखना पड़ेगा सेव करने के लिए, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेव्ड हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो गई है। जैसे ही बैक कर लेंगे, ये देखिए इन्फॉर्मेशन हमारी अपडेट हो चुकी है। देन वो अपना रिजल्ट भी यहाँ से चेक कर सकता है कि उसने इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए हैं, मैथ में कितने मार्क्स लिए हैं, फिजिक्स में कितने मार्क्स लिए हैं, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लिए हैं, पीए में कितने मार्क्स लिए हैं, कंप्यूटर में इसने कितने मार्क्स लिए हैं। अब वो चाहता है कि ये जो रिजल्ट रिपोर्ट है ये मुझे ईमेल मिले, तो ईमेल के ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर रिपोर्ट हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल। तो यहाँ पर ये देखें, ये ईमेल के ऊपर हमारे पास ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सेंड हो चुकी है। और वेरिफिकेशन के लिए जैसे ही वो चेक फॉर ग्रेड पे करेगा तो उसे जो है हमारा यूआरएल, उसे आप जस्ट रिजल्ट से उसने वो यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा जहाँ से उसने अगेन से वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया है। तो अब यहाँ पर इसे हम जैसे ही बैक करेंगे तो यहाँ पे साइन आउट की ऑप्शन भी है। अगर कोई शख्स का जिसका अभी लेट्स सपोज b@gmail.com ये मेरे पास अभी प्रोफाइल नहीं है, तो ये पहले सर्च कर लिया इसने कि हमारे पास ये नहीं है। देन ये लिखेगा अपना जो भी है इसका, देन ये अपना नाम लिखेगा, 2 लिखेगा, ग्रेड 1 लिखेगा, क्लास लिखेगा, 112 लिखेगा, साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा। तो जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जो है वो जो उसने पिन दिया था वो एक अपना इनकोडेड फॉर्म में आएगा, यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि उसने पासवर्ड क्या लगाया, आपको पहले डी कोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने ये जो पासवर्ड लगाया है, अब मैं इसे इस पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन कर सकता हूँ और अपना चेक ग्रेड कर सकता हूँ, और जो ग्रेड है वो मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक मेरे पास कोई ग्रेड अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसको अंदर से अपना यहाँ पर अपना ग्रेड जो है उसे मैं यहाँ पर इंटर करवा देता हूँ टीचर से कहकर, तो यहाँ पर जैसे ही अब मैं अपना जो है वो चेक ग्रेड करूँगा तो ये यहाँ पर मुझे पास जो है इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, हमने अभी लिखा है तो बी जो हमने अपना ईमेल डमी बनाया था उसे लिखेंगे और यहाँ पर वो लिखेंगे। देन अपना चेक ग्रेड करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये ईमेल रिपोर्ट भी सेंड कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। चलिए इसके कोड को देख लेते हैं। यहाँ पर हम code.js फाइल के अंदर है जहाँ पे हमने डू गेट फंक्शन बनाया है, जो कि इसके अंदर हमने एक इंडेक्स की फाइल को कॉल करवाया जो कि हमारी बॉडी का ढांचा होता है। देन हमने R11JS का हमने जो टाइटल ये लिखा हुआ है ये टाइटल हमने यहाँ पर सेट करवा दिया है। देन हमने कहा है कि इसे ब्लॉगर में, वर्डप्रेस में, किसी भी किस्म की वेबसाइट के अंदर ये अगर कोई बंदा आई फ्रेम यूज़ करके इसको एम्बेड करे तो आप इसे एम्बेड कर दीजिएगा। देन हमने फंक्शन इंक्लूड फाइल नेम का बनाया जो कि फाइल्स कलेक्ट करेगा। फंक्शन गेट डाटा जो कि हमने एक यूजर्स से यूजर्स का डाटा ले रहे हैं, और ग्रेड के अंदर से हम अपना रिजल्ट ले रहे हैं, तो ये शीट नेम्स है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ये कुछ लूप्स लगाई हैं जिसके अंदर से हम जो डाटा है वैल्यू आईडी वैल्यू 1 है 2 इस तरह से मुख्तलिफ इंडेक्सेस से उसे हम ले रहे हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिएट यूआईडी बनाया है जो कि हम यहाँ पर ये आईडी बन रहा है, इस आईडी को हमने यहाँ पर जनरेट करवा रहे हैं, जिसके अंदर से स्टार्टिंग में आप अपना 5 डिजिट 6 डिजिट जितने भी डिजिट आपने बनाने हैं वो डिजिट आप लिख सकते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि रमीज हर IDPI आप अपने स्कूल का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देन आप फंक्शन रीसेट यूआईडी के ऊपर आर यू वांट टू रीसेट ये कुछ पॉपअप मैसेजेस हमने यहाँ पर शो करवा दिए। ऐड यूजर्स का यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया है। देन हमने फंक्शन सेव यूजर प्रोफाइल बना दी है जो कि हमने उसके इंडेक्सेस के अंदर से उसको जो जो हमने सेव करवाना है वो हम यहाँ पर सेव करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम वो चेंज कर सकता है, लास्ट नेम चेंज कर सकता है, ग्रेड चेंज कर सकता है, क्लास चेंज कर सकता है, फोन नंबर चेंज कर सकता है, ईमेल नहीं चेंज कर सकता है। देन हमने फंक्शन इन कोड डाटा बनाया है जो कि हम इन कोड कर रहे हैं। देन हमने एक डी कोड का डाटा बना दिया है, जब यूजर पासवर्ड लिखेगा तो पहले उसको डी कोड करेगा, अगर सही होगा तभी लॉगिन कर पाएगा।
देन हमने फंक्शन बनाया है ईमेल रिपोर्ट का, जो कि इस तरह से एक रिपोर्ट जनरेट करके सेंड कर रहा है। ये उसका कोडिंग है HTML और CSS का। देन ये हमने एक फंक्शन ओपन URL बनाया है, एंड देन हमने इंडेक्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप की हेल्प ली है, और बूटस्ट्रैप की हेल्प की मदद से ये सारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। ठीक है। देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर आके हमने अपना टाइटल यहाँ पे सेट कर दिया है, जो कि हम जब लॉगिन करने के वक्त आता है तो यहाँ पर वो हमें शो करवाता है, यहाँ पर ये वाला। देन उसके बाद यहाँ पर हमने कांस्टेंट मेथड्स लगाया है, साइन इन साइन अप, और कुछ लिमिटेशंस वगैरह लगाई हैं जो कि हमारे सिस्टम को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमने कुछ CSS को ऐड किया है जो कि इसे थोड़ा सा डिज़ाइन देने में मदद कर रहा है। अब आपके पास जो आपने इस कोड को हमारे व्हाट्सएप से लेना है, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आपने हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो सेंड करना है, कोड आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। देन जब आप इसे अपने एंड के ऊपर जब आप इसे चेक करेंगे तो आपको ये URL प्रोवाइड किया जाएगा। URL प्रोवाइड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस दिखेगा। अपने फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करके अपना रीनेम कर देना होगा। जैसे ही रीनेम कर देंगे देन आपको ये अपना जहाँ पर आपने इसको स्टोर करवाना है आपको उस लोकेशन के ऊपर जाना होगा। अब जहाँ पर मैं इसे एक ही दफ़ा पे मैंने बाद में ही करना था, मैं अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसे हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है कि किस फोल्डर में इसने जाके कॉपी होना है। अब ये उस फोल्डर में जाके एक फाइल बन गई है, कॉपी आके ड्राइव के अंदर सेव हो गई है। देन आपने एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, देन आपने ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने एक क्वेरी का फॉर्मूला लगाया है जो कि यहाँ से जितने भी ईमेल्स एक दफ़ा आए हैं वो सब वहाँ पर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, आपने सिर्फ उनके नंबर्स लिखने होंगे। देन आपने यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करना होगा। रन के ऊपर जैसे ही आप इससे यहाँ से क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपकी परमिशंस मांगेगा, जो कि आपने इसको परमिशंस प्रोवाइड करनी होंगी अपने सिस्टम को रन करने के लिए। तो आपका इसका लाइव डेमो भी इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको परमिशंस अलाउ कर देते हैं, एडवांस के ऊपर क्लिक करते हैं, गो टू ग्रेड शीट, एंड यहाँ पर हम अलाउ कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे अलाउ कर देंगे तो ये यहाँ पर हमारे पास डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके आप डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको एक दफ़ा फिर से परमिशंस देना होगा। जैसे ही आप परमिशंस दे देंगे तो ये हम आपके लिए डेमो आईडी सेट कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका जो है ऑथोराइज एक्सेस कर देते हैं। देन इसको एक दफ़ा फिर से परमिशंस का दरकार होगी, हम पर फिर से इसे एक दफ़ा परमिशंस प्रोवाइड कर देंगे, देन यहाँ से अलाउ कर देंगे। अभी आपको गूगल ऐप स्क्रिप्ट एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जो लिंक आप किसी भी वेबसाइट के अंदर आई फ्रेम को यूज़ करके एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये हमारा सिस्टम सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। वीडियो पूरा तक देखने का शुक्रिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब